चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और भीषण वॉर जोन की, जहां पर इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। लेकिन मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है और अब वहां पर पारा गिरने लगा है। रशिया यूक्रेन के इलाके में अब जमा देने वाली सर्दी सिर्फ कुछ दिनों दूर है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध सर्दियों में जितना लंबा खींचेगा, यूक्रेन के लिए स्थितियां उतनी ज्यादा खराब होती जाएंगी। कहा तो जा रहा है कि यूक्रेन को सर्दी की शुरुआत से पहले ही युद्ध को जीतना होगा, नहीं तो रूस की सेना को आराम से हमला करने का मौका मिल जाएगा। लंबा युद्ध यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने की तरह होगा। जैसे जैसे ठंड पास आ रही है, सर्दियां आ रही हैं, यूक्रेन उससे डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड रूसी सेना के लिए ज्यादा अनुकूल होगी। यूक्रेन के शासक आशंकित हैं कि युद्ध लंबा चला तो वो हार जाएंगे, और दूसरी तरफ पुतिन का प्लान रेडी है। तो मान लिया जाए कि दिसंबर में होगा कोल्ड वॉर। अब तक आपने सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच सालों चले शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, लेकिन दिसंबर के लिए पुतिन का प्लान और कोल्ड वॉर दोनों ही बेहद खास है, क्योंकि इस कोल्ड वॉर में भी अमेरिका कूद पड़ा है। इसी से जुड़ी पहली बड़ी खबर है, और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन को $25 मिलियन की अमेरिकी मदद और मिलेगी। इससे पहले $40 मिलियन की मदद का ऐलान किया था अमेरिका ने, और यह कहा था कि उसको अलग सैन्य साजो सामान और उपकरण खरीदेगा। लेकिन चूंकि मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, पारा गिरने लगा है और यूक्रेन के लिए मुसीबत मुंह फाड़े सामने खड़ी है, तो अब अमेरिका की ओर से $25 मिलियन और मदद के तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। ठंड में मुसीबतों से निपटने के लिए इससे मदद मिलेगी। USAID यानी USAID ने मदद का ऐलान कर दिया है। 75,000 यूक्रेनी घरों को इससे मदद मिलेगी। तो यह बड़ी खबर है। अमेरिका ने $25 मिलियन और मदद का ऐलान कर दिया है यूक्रेन को, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इसमें ठंड से मुकाबला करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। यूक्रेन को अमेरिकी मदद का ऐलान किया गया है, और क्या यह मदद है, किस तरीके से इसका फायदा यूक्रेन को, यूक्रेन के नागरिकों और उनके सैनिकों को मिलेगा, इसे समझिए। $25 मिलियन की मदद का ऐलान किया है अमेरिका ने। यह उस $40 मिलियन के अतिरिक्त है जो कुछ दिनों पहले ऐलान किया गया था। जानलेवा सर्दी से निपटने के लिए मिशन राहत के तहत इस मदद का ऐलान किया गया है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त वहां पर किया जाएगा इस $25 मिलियन की मदद से, ताकि लोग ठंड से मुकाबला कर सकें। मानवीय तौर पर यूक्रेन की सहायता के लिए यह कदम उठाया है अमेरिका ने, $25 मिलियन की मदद देने का। पूर्वी यूक्रेन में चूंकि सबसे बुरा हाल है, तो सबसे ज्यादा इस राशि का इस्तेमाल ईस्ट यूक्रेन में किया जाएगा, क्योंकि वहां पर हालात सबसे बुरे हैं। रूसी हमले में 75,000 घर तबाह हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन घरों से अलग जो लोग हैं या फिर राहत कैंपों में हैं, कैसे उनको ठंड से निपटने के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराई जाए, ये कोशिश होगी। अब तक यूएस से जो मदद दी गई है वो एक बड़ा अमाउंट है, $1.5 बिलियन की अब तक कुल मदद का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की ओर से, अगर अब तक कुल मदद का ऐलान अगर किया जाता है तो। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर से बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि सर्दी में जंग के लिए रूसी सेना ने बड़ी तैयारी की है। बड़ी तैयारी है रूसी सेना की, किस तरीके से यूक्रेन को दिया जाए। रूस यह बेहतर तरीके से जानता है कि जब ठंड बढ़ेगी, जब पारा गिरने लगेगा, ऐसे में यूक्रेन के लिए चुनौतियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए यूक्रेनी सेना को घेरने के लिए रणनीति बनाई है रशिया ने। मिसाइल हमले में यूक्रेनी पावर प्लांट्स को तबाह किया जा रहा है, और इसीलिए पिछले कुछ समय से जो सेकंड राउंड अप शुरू हुआ था, उसमें रशिया ने गिन गिनकर जो पावर प्लांट्स हैं, जो कम्युनिकेशन प्लांट्स हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको ध्वस्त किया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या सर्दियों में रूस यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि पावर प्लांट पर अटैक करना शुरू कर दिया है रूस ने। यूक्रेन की बत्ती गुल हो गई है, अंधेरे में कीव को रात गुजारनी पड़ रही है। बर्फिस्तान में रूसी बहादुर डटे हुए हैं, क्योंकि ठंड का मुकाबला बिना बिजली के, बिना गैस सप्लाई के यूक्रेन नहीं कर पाएगा। वहां के लोग सर्दी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या रशिया की यह प्लानिंग है कि वो सर्दियों में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे कि यूक्रेन घुटने टेक दे, जेलेंस्की सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए, यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दे? रूस क्या ये प्लानिंग है? और इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ये एक अलग तरीके का शीत युद्ध होगा जो हथियारों से लड़ा जाएगा, और इसे दुनिया देखेगी। आगे आपको बताएंगे क्यों रूस सर्दियों का इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि यूक्रेन में कितनी ठंड पड़ती है, क्यों यह ठंड यूक्रेन के लिए बुरे स्वप्न की तरह है। दरअसल दिसंबर से मार्च के बीच यूक्रेन में जानलेवा ठंड पड़ती है, जानलेवा सर्दी पड़ती है। तो यह बड़ी बातें आप जानिए
जानलेवा ठंड, और ये ठंड किस तरीके से मुश्किल है यूक्रेन के लिए। दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन में भयानक ठंड पड़ती है और इस भयानक ठंड में यूक्रेन के लिए मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। जो औसत तापमान इस दौरान होता है वो -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, यानी वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। दिसंबर में 14 दिनों तक लगातार वहां पर आमतौर पर बर्फबारी होती है। जनवरी की अगर हम बातचीत करें तो आमतौर पर 17 दिनों तक जबरदस्त तरीके से बर्फबारी, वहीं फरवरी में 15 दिनों तक सब कुछ वहां पर जम जाता है, चारों ओर बर्फ की सफेद बिछ जाती है। जनवरी में कीव का औसत तापमान -3.8 यानी -3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। जनवरी में कीव का औसत तापमान और ज्यादा गिर जाता है, ये -6.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं जनवरी में अगर खेरसौन के औसत तापमान की बातचीत करें, जहां से रूस ने अपनी सेना को भी हाल फिलहाल में हटाया है, वो -3.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये खेरसौन का जनवरी में औसत तापमान है। तो ये हालात हैं यूक्रेन में, और आप समझिए कि ऐसे में अगर पावर प्लांट तबाह हो जाएंगे, अगर बिजली वहां पर नहीं आती है, गैस की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाती है, तो ठंड से मुकाबला करना यूक्रेन के सैनिकों और यूक्रेन के नागरिकों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। साफ है कि सर्दी का मौसम यूक्रेन के लिए जानलेवा होता है। ऊपर से रूसी हमले की वजह से पहले से ही यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हैं, यानी बिजली की प्रॉपर सप्लाई अगर नहीं होती है तो हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि रूस क्यों ठंड के मौसम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इसे भी आप जान लीजिए। पावर प्लांट पर इस दौरान रूस की रणनीति है कि वो हमला और तेज कर देगा ताकि बिजली को लेकर स्थिति और मुश्किल हो जाए और सप्लाई बाधित हो जाए। ऑयल डिपो को निशाना बनाएगा रूस। यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले सर्दी के मौसम में और तेज हो जाएंगे। बिजली सप्लाई खत्म करने की योजना है रूस की, जिससे ठंड का मौसम काटना यूक्रेन के लोगों और उनके सैनिकों के लिए मुश्किल हो जाए, नामुमकिन सा हो जाए। ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर होंगे यूक्रेन के लोग, और ऐसे में रूस चाहता है कि इन हालातों के मद्देनजर यूक्रेन सरेंडर कर दे। यूक्रेनी सेना को रसद भेजने में भी जाहिर सी बात है काफी दिक्कत होगी, क्योंकि आमतौर पर बर्फबारी होती है और वैसे में मूवमेंट काफी मुश्किल होगा। लंबी दूरी की तोपों और ड्रोन से हमला करेगा रूस, और सर्दी के मौसम में यूक्रेन को घुटने टेकने पर इसी रणनीति के तहत मजबूर करना चाहता है रशिया। पुतिन की सेना अभी खेरसौन से पीछे हट चुकी है। खेरसौन का किला खाली होने के बाद यूक्रेनी जश्न मना रहे हैं, लेकिन आने वाली सर्दियों से पहले रूस की यह वापसी वाली चाल कई सवाल उठाती है। क्या रूस की सेना ने नीपर नदी के तट पर बड़ा जमावड़ा किया है ताकि यूक्रेन पर फिर से बड़ा वार कर सके? ये ऐसे सवाल हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट के साथ जेलेंस्की को भी परेशान किए हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। रूस यूक्रेन के कई युद्ध प्रभावित इलाकों में पहली बर्फ गिर चुकी है। जैसे ही ठंड और बर्फबारी बढ़ेगी, वैसे ही इस खूनी संघर्ष का आखिरी चैप्टर लिख दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर से फरवरी तक ये इलाका पूरी तरह बर्फ में ढक जाएगा। जब पारा गिरेगा तो रूसी हमले की रफ्तार भी बढ़ेगी। रूस यूक्रेन में बिजली, गैस, पेट्रोलियम, एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज पर हमला करके पूरी सप्लाई चेन को तबाह कर दिया जाएगा। नतीजतन ठंड से परेशान यूक्रेनी अमेरिकी सेना को मजबूरन अपने बंकरों में कैद होना पड़ेगा। उसके बाद रूस डॉनबस और लुहांस्क की आजादी के लिए अंतिम कदम बढ़ाएगा। अभी तक जंग के मैदान में रूस की यही रणनीति साफ साफ दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ये जंग के मैदान में पुतिन के सामने जेलेंस्की नौसिखिया साबित हुए हैं। माना जा रहा है कि बड़ी रणनीति के तहत ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध को अब तक खींचा है, यानी पुतिन को ठंड का ही इंतजार था। साफ है कि पुतिन अभी तक की अपनी इस योजना में कामयाब होते दिख रहे हैं। सर्दी को भी रूस एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये दलील दे रहे हैं कि इस साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की थी, तब भी माना जा रहा था कि यूक्रेन जैसा छोटा देश चंद दिन में रूस के आगे घुटने टेक देगा।
लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा हुआ नहीं। बीच में भी कई दफा युद्ध के जल्द खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने मजबूत इरादों से ऐसा होने नहीं दिया। अब देखने वाली बात होगी कि तापमान गिरने पर ज़ेलेंस्की पुतिन की रणनीति का मुकाबला कैसे करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। अगर पुतिन ने यूक्रेन को पटखनी देने की प्लानिंग की है तो दुनिया के दूसरे हिस्से में पुतिन के खास दोस्त यानी चीन को लेकर भी नई खबरें हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर ली है और चीन के निशाने पर है उसका बड़ा दुश्मन ताइवान। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको इसी को लेकर बता दें, चीन ने तबाही वाला खौफनाक ड्रोन तैयार किया है। पहली बार दुनिया के सामने चीन का MD2 ड्रोन सामने आया है। ये एक तरीके का हाइपरसोनिक ड्रोन है और इसकी पहली तस्वीर सामने आई है। 8000 किलोमीटर की रेंज तक ये उड़ान भरने में सक्षम है। दुश्मन पर नजर के साथ ये हमला करने में सक्षम है, यानी जासूसी करनी हो तो, और जासूसी करने के दौरान टारगेट पहचान में आ गया तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी अटैक करने में भी ये ड्रोन काफी कारगर है। रडार की पकड़ से दूर रहने वाला ड्रोन है, यानी दुश्मन जब तक समझ पाएगा, जब तक वो डिटेक्ट करेगा, तब तक ये ड्रोन अपना काम कर चुका होगा और वापस अपने इलाके में लौट आएगा। तो ड्रैगन का ये खौफनाक प्लान है, खास तौर पर ताइवान की चुनौती के मद्देनजर। तो चीन के इस ड्रोन आविष्कार ने दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ जहां दूसरे देश मैक 7 की रफ्तार की मिसाइल बनाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं, तो वहीं चीन ने मैक 7 की रफ्तार का ड्रोन बना लिया है। इस ड्रोन की जुहाई एयर शो में झलक देखने को मिली। साफ है कि चीन लगातार अपनी सुरक्षा को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इस रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आपको MD2 ड्रोन की खासियत और मैक 7 स्पीड को लेकर यह कितना घातक है उसके बारे में भी बताएंगे। रशिया यूक्रेन के बीच 9 महीने से भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध के बीच दुनिया के तमाम बड़े और आधुनिक देशों ने अपने जंगी बेड़ों की मजबूती पर काम तेज कर दिया। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान को जल्द से जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने जुहाई एयर शो में हाइपरसोनिक MD22 ड्रोन की झलक दिखाकर दुनिया को दंग कर दिया। चीन ने पहली बार MD22 ड्रोन की झलक दुनिया को दिखाई है और यह हाइपरसोनिक ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है इस ड्रोन की रफ्तार 0 to 7 मैक है, जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया हैरान होगी। चीन का यह ड्रोन 8000 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने में सक्षम है। भले ही दुनिया देख रही है कि यूक्रेन की वजह से रूस अमेरिका जैसी महाशक्ति आमने सामने है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक सुपर पावर अमेरिका का असली मुकाबला चीन की तकनीक से है, जो वॉर जोन में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो MD22 ड्रोन को लेकर से उसकी तस्वीर सामने आई, रिपोर्ट में देखा। अब MD22 ड्रोन की खासियत क्या है ये भी आप जान लीजिए। ये हाइपरसोनिक ड्रोन है। आप सोचिए, दुनिया भी हाइपरसोनिक फाइटर जेट बनाने की जद्दोजहद मिसाइल बना रही है, चीन ने यहां पर हाइपरसोनिक ड्रोन तैयार कर लिया है। स्पीड है इसकी 7 मैक तक, यानी ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा। लंबाई इसकी है 10.8 मीटर, चौड़ाई है इसकी 4.5 मीटर, वजन है 1 टन और अधिकतम रेंज इसकी है 8000 किलोमीटर तक, यानी इस दौरान में ये अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये इसकी ऑपरेशनल रेंज है। अब मैक 7 क्या है इसे भी आपको बता देते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल और अब ड्रोन की रफ्तार भी आप इसे कह सकते हैं। ये आवाज की रफ्तार से 7 गुना से भी अधिक तेज, 7 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज गति से ये उड़ान भरेगी। करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ड्रोन उड़ान भर सकता है और इस रफ्तार में हमले को नाकाम करना असंभव होगा। यानी कि दुश्मन पर एक बार निशाना साधा और उसका काम तमाम होना तय है, क्योंकि जब तक दुश्मन को भनक लगेगी ये ड्रोन अपना काम कर चुका होगा। और आगे बढ़ते हैं। इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है।
छोटे देशों को टारगेट कर रहा है चीन। डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। नामीबिया, मॉरिशस जैसे देश खास तौर पर चीन के निशाने पर हैं। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो सहित कई देशों पर साइबर अटैक की तैयारी है चीन की। साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कंपनी का यह बड़ा आरोप चीन पर। साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कंपनी ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि चीन छोटे देशों पर बड़े साइबर अटैक करने की तैयारी में है। चीन की चालबाजी एक बार फिर से पकड़ी गई है। चीन लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे उसका विस्तारवादी एजेंडा, छोटे मुल्कों पर कब्जा करने का एजेंडा साफ होता है। और अब डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा ये कि छोटे देश उसके टारगेट पर हैं और इन देशों में वो साइबर अटैक करने की रणनीति में जुटा हुआ है, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैगो, इसके अलावा नामीबिया और मॉरिशस जैसे देश हैं।